हम हर रोज नोटों को तो देखते ही हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं, पर नोटों पर जो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, आखिरकार वह कहाँ पर किस जगह से संबंधित है? और अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। ठीक इसी तरह भारत की 3 सेनाएं हैं, जल, थल और वायु, और तीनों ही सेना के प्रमुख अलग तरीके से सल्यूट करते हैं। और इनके सल्यूट करने के तरीके के बारे में क्या आपको पता है? और अगर नहीं पता तो वीडियो को पूरा वॉच करिए ताकि आपको ये जानकारी आज जरूर मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, जिंदा हो ना आप सभी। टुडेज फैक्ट्स की जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके विनर्स आ चुके हैं। फर्स्ट विनर रामविलास प्रजापति, सेकंड माय स्मॉल आर्ट्स वर्ल्ड, थर्ड कन्हैया राज और फोर्थ शीतल वर्मा। इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और बिना देरी के चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। आप अक्सर ही किसी को जब कॉल मिलाते हैं तो कॉल मिलाने से पहले कोरोना वायरस को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। क्या आप बता सकते हैं कि उस इंफॉर्मेशन में जिसकी आवाज आती है वो कौन है? हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। वह जो आवाज है वो जसलीन भल्ला की है। हाँ, जसलीन भल्ला ही आपको काफी बार थोड़ा सा परेशान कर देती होंगी कॉल लगाते हुए, बट आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन भी वही देती है हमें, जसलीन भल्ला। अक्सर ही आपने मंदिरों के ऊपर या मस्जिदों के ऊपर कुछ झंडे लगे हुए देखे होंगे, पर क्या कभी ऐसे मंदिर को देखा जिसपे तिरंगा झंडा लगा हो? हाँ, रांची की पहाड़ी मंदिर अकेला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। थाना बिल्कुल अलग मंदिर है पर राष्ट्र का झंडा सबसे ऊपर है। आपने अक्सर ही ये सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन है, सबसे बड़ी जहाज कौन से हैं, और आज हम इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपके सामने लेकर आए हैं। रिकॉर्ड है, अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली 17 साल की मैकी करीन ने सबसे लंबी टांगों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनकी दोनों टांगों की जो लंबाई है, जो बाई टांग है 135.26 सेंटीमीटर और जो दाई टांग है वो 134.3 सेंटीमीटर। दुनिया में ये सबसे लंबी टांगे हैं, अक्सर ऐसा कहीं भी देखा नहीं गया और इसीलिए तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। देखते हैं आज के इतिहास में क्या क्या है। 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 1932 में जब यह वायुसेना की स्थापना हुई थी तो ये ब्रिटिश की सहायक विंग के तौर पर काम करती थी और 1945 में इनको एक उपाधि मिली थी ब्रिटिशों के द्वारा, रॉयल शब्द की उपाधि मिली थी। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने पर रॉयल शब्द को हटा दिया गया और वायुसेना को इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया। फैक्ट तो बहुत हो गए और एक इतिहास भी जाना। अब कमेंट सेक्शन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आज के ही दिन 1979 में भारत के एक बहुत बड़े महानायक, जिनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी और हमारे देश में आपातकाल के दौरान सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और देश के लोकतंत्र को सुरक्षित किया था, वे हैं जयप्रकाश नारायण। और कोइंसिडेंस तो ये है कि आज के ही दिन 1936 में हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी का भी निधन हो गया था। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा था और गबन गोदान जो इनकी बहुत बड़ी कृति है वो तो आपने पढ़ी ही होगी। प्रेमचंद्र 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार भी माने जाते हैं। आज के ही दिन ब्रिटेन में 1973 में पहला स्वतंत्र रेडियो स्टेशन LBC शुरू किया गया। कमेंट सेक्शन का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे सामने है। आज के ही दिन 1769 में कैप्टन कुक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, उन्होंने आज के ही दिन न्यूजीलैंड में पहला कदम रखा था। आज के ही दिन 2004 में भारतीय गेहूं पर मेंसेंटो का पेटेंट रद्द कर दिया गया। कमेंट सेक्शन का वेट कर रहे थे क्या? वेट नहीं होगा, कमेंट सेक्शन के 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हैं। अब हम आपको यह बता ही देते हैं कि नोटों पर छपने वाली गांधी की तस्वीर 1946 में खींची गई थी। गांधी जी की यह तस्वीर तब ली गई थी जब वे लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस विक्ट्री हाउस में आए थे।
तो आज से आप ये चीज़ जान लीजिए कि जिस नोट को लेकर आप घूमते हो उस पर जो गांधी की तस्वीर है वो यहीं पर खींची गई थी। भारतीय सेना से जुड़े हुए जो सैल्यूट हैं उसकी जानकारी आपको हो भी सकती है, हो और नहीं भी, और नहीं भी है तो हम आज आपको ज़रूर बताएंगे। भारतीय थल सेना के जो जवान होते हैं वो खुले पंजों से सैल्यूट करते हैं। उनकी सारी उंगलियां सामने की ओर खुली रहती हैं। बीच की उंगली और अंगूठा सिर और आईब्रो तक होते हैं। खुली हथेली विश्वास को दिखाती है और दाहिना हाथ उपयोग में लिया जाता है, जो ये साबित करता है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। उनका दाहिना हाथ सलामी देने में लगा हुआ है, इसलिए वे किसी हथियार का इस्तेमाल इस समय नहीं करेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख ही रहे हैं, पहले वायुसेना के जो जवान थे वह आर्मी की तरह सैल्यूट करते हैं, बट 2006 के बाद ये बदल चुका है। यह अब इसलिए ऐसे सैल्यूट करते हैं क्योंकि यह विमान के आकाश में बढ़ने का संकेत देते हैं, जैसे कि वायुसेना का आदर्श वाक्य कहता है, टच द स्काई विद ग्लोरी। जल सेना के जवानों का सैल्यूट करने का तरीका थल और वायुसेना से बिल्कुल अलग है। जल सेना के जवान खुली हथेली से ही सैल्यूट करते हैं, लेकिन उस समय उनकी हथेली नीचे की तरफ होती है। इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि जल सेना के जवान जहाज के अंदर भी काम करते हैं, जिससे इनके हाथ गंदे हो जाते हैं। गंदे हाथों को न दिखने की वजह से ही जल सेना के जवान हथेली नीचे रखकर सैल्यूट करते हैं। अब आपको इसकी जानकारी तो मिल ही गई होगी कि आखिर हमारे देश के तीनों स्तर के जो सैल्यूट हैं उनका मतलब क्या होता है। अगर आपको हमारे आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए।